यह कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में। यह कहानी है भारत के दो वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्य बहुत ही कम जानते हैं और यह बेहद जरूरी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को भी पता चले। तो आइए जानते हैं कोमाराम भीम की रियल लाइफ स्टोरी। कोमाराम भीम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने हैदराबाद के निजाम के मनमौजी नियम और आदिवासियों के साथ हो रहे गलत बर्ताव के खिलाफ आवाज उठाई और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। कोमाराम भीम के बारे में तेलंगाना छोड़कर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को कम ही पता है। इसका कारण यह है कि इन पर लिखी गई ज्यादातर लेख तेलुगु भाषा में है। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने 1940 में जल, जंगल और जमीन का नारा दिया। इसका मतलब है जंगल से जुड़े जमीन, जल और अन्य चीजों पर आदिवासियों का हक है। कोमाराम भीम ने किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। इन्होंने अपने समाज के बीच में ही रहकर अपने समाज के परेशानियों को देखा और उसे समझा। उस वक्त अंग्रेजी सरकार और हैदराबाद के निजाम के द्वारा आदिवासी समाज पर बहुत जुल्म किया जाता था और उनसे ज्यादा टैक्स भी लिया जाता था। इसके खिलाफ कोमाराम भीम और उनके साथियों ने आवाज उठाई और इसी बीच सिद्दीकी नामक एक व्यक्ति जो आदिवासी समाज से जबरन टैक्स वसूली के लिए आया था, उसे कोमाराम ने मार गिराया। इस घटना के बाद कोमाराम अपने साथी कुंडल के साथ चित्रपुर चले गए। चित्रपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस था जो अंग्रेज और हैदराबाद निजाम के खिलाफ अपने अखबार के मदद से आवाज उठाया करता था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विडोवा के साथ रहकर कोमाराम भीम ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सीखा और फिर वह असम चले गए जहां वह चाय के बागान में काम करने लगे। 4 साल तक बागान में काम करते वक्त वह चाय बागान के मालिक के खिलाफ आवाज उठाने लगे क्योंकि वह बागान में काम करने वाले लोगों की मांग नहीं सुनता था। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिनों के बाद वे जेल से निकलकर चंद्रपुर आ गए। कोमाराम भीम सीताराम राजू से बहुत ही प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने गांव के युवाओं के साथ मिलकर हैदराबाद के निजाम के खिलाफ हथियार उठाने को तय किया। कोमाराम भीम ने सीताराम राजू से प्रेरणा लेकर गुरिल्ला युद्ध कर्म के मदद से हैदराबाद के निजाम से लड़ने को तैयार हुए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज्य बनाने का ऐलान किया। कोमाराम भीम के प्रभाव को देखते हुए हैदराबाद के निजाम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन कोमाराम भीम ने इसे ठुकरा दिया। हैदराबाद के निजाम ने कोमाराम भीम को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, मगर वे सभी इस कार्य में असफल रहे। इसके बाद उसने कोमाराम भीम के संगठन के एक व्यक्ति को पैसे देकर अपना मुखबिर बना लिया। पर सन 1940 के एक सुबह हैदराबाद के निजाम के कुछ सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया और कोमाराम को जब यह बात पता चली तो वे बस अपने कुछ ही साथियों के साथ अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए लड़े और शहीद हो गए। कोमाराम के बारे में यह अफवाह थी कि वे काला जादू जानते थे और इसी कारण पुलिस वालों ने उनके मरने के बाद भी उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी। कोमाराम और उनके 15 साथियों को उनके परिवार को ना सौंपते हुए उन्हें जला दिया गया। कोमाराम और उनके साथियों को आज भी आदिवासी समाज देवता के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, यह कहानी थी भारत के स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी राजा राम राजू के बारे में।